तैत्तिरीय उपनिषद का नवम अनुवाक। अन्नम बहुकुर्वित, अन्न को बढ़ाएं। तद व्रतम, यही व्रत है। पृथ्वी व अन्नम, आकाशो अन्नादः। पृथ्वी ही अन्न है, आकाश अन्नाद है। पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः, आकाशो पृथ्वी प्रतिष्ठिता। पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। यही वह अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। आप देखिए, बहुत बारीक शब्द है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर व्यक्ति को शास्त्र भी मिल जाए तो उस शास्त्र में से निकालेगा क्या? काला अक्षर भैंस बराबर। इन शब्दों में से क्या निकालेगा? अगर भीतर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है नहीं और सिर्फ आचार्य है, भाषा अनुवाद कर सकता है, तो भाषा के अनुवाद तक ही जाएगा। इससे आगे कैसे जाएगा? मैं बार बार कहता हूं, भाषा का अनुवाद होना ही पर्याप्त नहीं। दिस इज नॉट सफिशिएंट। अनुभव होना भी आवश्यक है। भरे पड़े हैं सारे शास्त्र, अर्थ कौन करेगा? आप कर दोगे। अर्थ के भीतर का रहस्य कौन करेगा? आप ना कर पाओगे। रहस्य वो करेगा जिसने रहस्य में प्रवेश कर लिया। यही वह अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, इसे जान लेता है। अब शब्द सुनिए, जो मनुष्य अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, इसे जान लेता है, वह प्रतिष्ठित हो जाता है। अब क्या करेंगे? क्या भाषा है, गजब की भाषा। जो व्यक्ति अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, यह जान लेता है, वह प्रतिष्ठित हो जाता है। तदेतदन् मन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतद् अन्ये मन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतीति अस्ति। अन्नवाण अन्नाद भवति महान भवति प्रजया। जो व्यक्ति अन्न में प्रतिष्ठित है, जो ये जान लेता है, वह प्रतिष्ठित हो जाता है। हम सूत्र को पकड़े, ये सूत्र है। जड़ और चेतन, दो सत्ताओं को हम मानते हैं। वास्तव में वेदांत दो में से एक को खोज लेता है, जड़ और चेतन दो नहीं। जड़ की चेतना बढ़ती 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 चेतना मात्र रह जाती है। पत्थर से शुरू हुआ, चेतना बढ़ती गई, पेड़ बने, चेतना थोड़ी बढ़ गई। एक कोशीय जीव बने, बहुकोशीय जीव बने, बड़े जीव बने, और बड़े जीव बने, और फिर एक जीव ऐसे बने
जिनमें बुद्धि आ गई। बुद्धि, ये बुद्धि शब्द के ऊपर बड़ा विवाद होता है। अभी आज ही डॉक्टर कमला का प्रश्न आया, क्या सभी पशुओं, छोटे बड़े पशुओं में मनुष्य के समान बुद्धि और विवेक होता है? बुद्धि होती है, विवेक नहीं होता। जिस वक्त व्यक्ति विवेक संपन्न युक्त हो जाता है, उसी वक्त वह योग्य होता है मानव का जामा प्राप्त करने में। यह विवेक ही है, विवेक ही है। जो कि मानव मात्र के अलावा और किसी में नहीं होता। यह विवेक ही अन्य प्राणियों से मनुष्य के चोले को अलग बनाता है। बाकी पशुओं में बुद्धि होती है। बुद्धि तो सिर्फ एक यंत्र है। आइंस्टीन की बुद्धि यहां रखी, मस्तिष्क, विवेक हो गया। जिसके कारण बुद्धि में विवेक का जन्म होता था, वह नहीं रहा। अब इसको ध्यान से समझना तो समझा जाएगा। अन्न भी दो तरह के होते हैं। एक अन्न जिसकी बात आपको बाहर बाहर से समझा आती है, तैत्तिरीय उपनिषद के इस वाक्य से, जो कि शरीर को पोषण देता है, वह अन्न। लेकिन एक दूसरे अन्न की बात भी है, जिसकी बात आपके तथा कथित विद्वान व्याख्याकार न कर पाएंगे। बस उसी की बात मैं करता हूं और उसी को मैं रहस्य कहता हूं। वही रहस्य है, उस तक पहुंचना ही मुश्किल है। शरीर को तो आप आज नहीं कल जान लोगे, करीब करीब काफी मात्रा में जान लिया गया है। लेकिन बात तो उठती है उस अन्न की जो रहस्य है। तो आखिरी शब्द देखिए तैत्तिरीय उपनिषद के इन अनुवाकों का। आखिरी शब्द है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। सृष्टि और ब्रह्म दोनों की सत्ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब एक दूसरे पर आश्रित हैं तो दो सत्ताएं कैसे होंगी? जैसे मैंने समझाया कि गर्मी और सर्दी एक ही चीज के दो रूप हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान के दो छोर हैं। माइनस में चले गए तो सर्दी और प्लस में चल गए तो गर्मी। लेकिन क्या दो हुए? क्या यंत्र दो लगाने पड़े? नहीं लगाने पड़े। एक ही यंत्र से दोनों माप लिए गए तो सत्ता दो कैसे होगी? सर्दी और गर्मी की सत्ता दो कैसे होगी जब एक ही यंत्र से माप लिए गए? ब्रह्म और सृष्टि, यह सत्ता तो दो दिखती हैं, दो है नहीं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यही मैंने बात कही सेक्स एंड हंगर। एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। भोजन ना खाओगे तो कैसे आपके भीतर बल और वीर्य की वृद्धि होगी? तो फिर दोनों विपरीत कैसे हो गए? अन्न से ही
बल और वीर्य की वृद्धि होगी। दोनों उल्ट कैसे हो? हंगर क्या है? जब शरीर अन्न मांगता है वह हंगर है, और अन्न का उसने क्या करना है? बल पैदा करना है रोजमर्रा के कामकाज के लिए। और क्या पैदा करना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वीर्य पैदा करना है, अंडाणु पैदा करना है। होते तो उसी अन्न के द्वारा ही हैं जो हंगर में आप खाते हो। तो फिर दो कैसे हो? इसी प्रकार सृष्टि में सभी जड़ व चेतन सृष्टि एक दूसरे पर निर्भर है, यही रहस्य है। आखिरी शब्द सुनिए, तैत्तिरीय उपनिषद का 9वां वाक्य था, यही रहस्य है। क्या? ब्रह्म और सृष्टि दो सत्ताएं हैं, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित हैं। शब्दों में तो ऐसा ही बोला जाएगा, क्या करें? शब्द बड़े क्षुद्र हैं, शब्द बड़े सीमित हैं। तो प्रज्ञा पूछती है कि बाबा मेरी तो समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आएगी, रहस्य कभी समझ में नहीं आता। सृष्टि समझ में आ जाती है। डॉक्टर्स ने आज हर चीज का विश्लेषण कर लिया है, काट पीट के सब चीजें आपके सामने रख दी, और जो रह गया वो खोजबीन और हो जाएगा। लेकिन बात तो रहस्य की है। जड़ आपकी समझ में आ जाएगा, चेतन आपकी समझ में नहीं आएगा। जड़ वह जो आपकी बुद्धि के द्वारा नाप लिया जाए, और चेतन वह जो बुद्धि में किसी हालत में छू भी ना पाए। उस चेतन को आपकी बुद्धि छू भी नहीं पाती, बहुत दूर खिसकी रह जाती। तो तैत्तिरीय उपनिषद का यह 9वां अनुवाक लोगों ने तो बड़ा, व्याख्या करने वालों ने तो बड़ा व्याख्या किया है, लेकिन इसका भीतरी रहस्य है क्या? लिख तो दिया कि ये रहस्य है, बट व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? थोड़ा सा इसके बारे में तो बोल दो। फिर चुप हो जाते हैं ऋषि, इतिश्री कह देते हैं। अब शास्त्र का अनुवाद करने वाले भी तो इतने जानकार हैं नहीं, शब्दों तक की व्याख्या कर देंगे ये आचार्य लोग, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन शब्दों के भीतर का रहस्य इशारा करना बड़ा आसान है, इशारा में कर देता, लेकिन रहस्य कहाँ? ये रहस्य है क्या इसके टॉप पे? नहीं। अब इसको पकड़ो। अज्ञानी व्यक्ति टॉप ऑफ द साइन, इस साइन के, इस इशारे के टॉप को पकड़ लेगा। कहाँ है चंद्रमा दिखाओ, कहाँ है परमात्मा दिखाओ, नहीं दिखाया जा सकता। रहस्य की तरफ इशारा था, इसको आपने खो दिया। इशारे की सीध में स्ट्रेट लाइन में झांक लेते तो बात स्पष्ट हो जाती। तो कहा कि अन्न ब्रह्म है, बिल्कुल ठीक है, अन्न ब्रह्म है। अब मेरी बात को विस्तार से समझने की चेष्टा कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, क्योंकि इशारों में समझाऊंगा। शरीर जब पैदा होता है तो कितना होता है? यही 3-5 किलो। और वही शरीर जब गर्भ में प्रवेश करता है तो कितने वजन होता है? कितना भी वजन नहीं होता, नेग्लिजिबल वजन होता है। जब गर्भ में प्रवेश किया, स्पर्म ने अंडाणु से मिला तो कितना वजन था? तोल के बताइए।
वैज्ञानिकों से कहिए तो वो कहेंगे माइनस के अंदर, दशमलव इतने इतने ग्राम। और जब गर्भ में प्रवेश भी नहीं किया था तो कितने ग्राम का था? कुछ भी ग्राम नहीं था। फिर तुम हो कौन? उससे पहले तुम अपने पिता के स्पर्म में विद्यमान थे और तुम्हारी माता के अंडाणु में विद्यमान थे। और ये दो चीजें थीं, एक को जड़ कह लो, एक को चेतन कह लो। वाई क्रोमोसोम को आप चेतन कह लो, समझाने की बात कर रहा हूं। एक्स क्रोमोसोम को आप सृष्टि कर लो। दोनों का मिलन हो गया, लेकिन दोनों का मिलन होके ही तो आप बने। और फिर ऊपर से पोषण हो गया, पानी चाहिए, खाद चाहिए, सूरज की रोशनाई चाहिए, हवाएं चाहिए, क्या नहीं चाहिए पोषण के लिए? तो आप धीरे 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 वेट गेन करते रहे माता के जरिए, गर्भ में बढ़ते रहे बढ़ते रहे। किसी वक्त ऐसा आया कि मटर के दाने के समान आपका वजन हो जाता है। और फिर बढ़ता रहता है, माता के गर्भ में आपको पोषण मिलता रहता है। और नाल कहते हैं हम, और नाल, वह जो बच्चे के जन्म के पश्चात हम काट देते हैं, जो नाभि में छिद्र होता है ना, वो और नाल को काटने का छिद्र होता है। यहीं से पोषण मिलता है, यहीं से जीवन मिलता है बच्चे को। आप जो इतना अभिमान करते हो कि मैं हर वक्त, आप थे कौन? जरा बैक में जाइए, अगर थोड़ी भी बुद्धि है तो आप थे कहाँ? जन्म के वक्त आप 2-5 किलो के थे, और जिस वक्त आपने गर्भ में प्रवेश किया स्पर्म और अंडाणु के रूप में, आत्मा को तो छोड़ दीजिए, उसका तो अभी आपको पता नहीं। लेकिन साइंस इतना तो समझा पाएगी कि स्पर्म और अंडाणु मिले तो आपकी उत्पत्ति हुई। क्योंकि वह सिर्फ साइंस सिर्फ आपके शरीर को ही आपका होना मानती। उसके बाद डेवलपमेंट हुई और सारा ब्लूप्रिंट था उस बीज के भीतर, वही विकसित होना शुरू हो गया और वह एक दिन पेड़ बन गया। पेड़ बन गया तो बाहर आ गया, बाहर आ गया। बच्चा 2-5 किलो का था, बढ़ता गया, आज आप क्विंटल हो गए, 2 क्विंटल हो गए। किससे बढ़े? अन्न से बढ़े। तो अन्न को ब्रह्म इसीलिए कहा गया, ब्रह्म यानी फैलाओ। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, बिल्कुल ठीक है। अन्न से ही आप बढ़े, अन्न से ही आप फैले। स्पर्म की नेग्लिजिबल वेट से लेकर आप आज 2 क्विंटल के 60 किलो के रह गए। वो वेट कहां से गेन किया आपने? अन्न से। और अन्न कहां से आया? पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, अग्नि से, सूर्य की अग्नि से। इन सब का सम्मिश्रण एक बुद्ध खड़ा हो गया। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जो तैत्तिरीय उपनिषद में आप समझ नहीं पाओगे, यद्यपि लिखा हुआ है। बस इसी रहस्य से आप चूक जाते हो व्याख्याकार लोग। क्या रहस्य है? कि सृष्टि और ब्रह्म ये दो हैं और दूसरे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, परस्पर निर्भर हैं। तो फिर क्या दो खाक हुए? फिर तो एक ही हो गया। जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं तो दो हो कैसे गए? बहुत आगे की बात है, मैं समझाऊंगा तो आप समझ तो ना पाओगे, लेकिन मेरे इशारों की तरफ बराबर देखने में जरा भी कोताही मत करना। अब शरीर की बात तो मैंने समझा दी,
लेकिन अब एक उस रहस्य की बात को मैं समझा दूं जो इस तैत्तिरीय उपनिषद के नवम वाक्यांश में बिल्कुल आखिर में कहा गया कि यही रहस्य है। जड़ और चेतन दो हैं और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही रहस्य है। चूक क्या? कुछ तो समझाने में आता नहीं, कुछ इनको खुद भी समझ नहीं। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि आप सपर्म और अंडाणु कितना ही मिल जाएं, अगर उसके भीतर ये रहस्य ना उतरेगा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, तो उसमें जिंदगी नहीं आएगी, जान नहीं आएगी। और आप अब 2 क्विंटल के हो गए हो, क्विंटल के हो गए हो, 60 किलो के हो गए। अगर अब ये रहस्य निकल जाए आपके शरीर में से, तो धड़ाम से आपकी सारी मिट्टी गिर जाएगी। यह किसके कारण था? ये उस रहस्य के कारण था जिसे उपनिषद के ऋषियों ने बाद में जाकर कहा कि यही रहस्य है। वो क्या रहस्य है मैंने आपको समझाया। गर्भ में जब अंडाणु स्पर्म मिला, अगर आत्मा ना उतरती तो उसमें जीवन ना होता, बस डेड पैदा होता। कई बच्चे डेड पैदा होते हैं, मांस का फैलाव होता जाता है, सारा ब्लूप्रिंट है दोनों में, वो बस बढ़ता जाता है, पोषण मिलता जाता है, लेकिन श्वास लेने वाला कहाँ है? वो चेतना कहाँ उतरी? चेतना उतरी नहीं या छोड़ के चली गई। और जैसे ही चेतना छोड़ के चली गई, बच्चा वेट में तो पूरा होगा, जीवंत न होगा। और आज आप 1 क्विंटल के हो, 2 क्विंटल के हो, 60 किलो के हो, आपको पता नहीं है कि यह पुतला चल कैसे रहा है। यह उस रहस्य के कारण से चल रहा है। अगर वो रहस्य ना होता सृजना के भीतर, तो प्रकृति होती, सिर्फ प्रकृति होती। प्रकृति को रचनहारा जिसे परमात्मा कहते हैं, वो ना होता तो आपका शरीर पुतले के समान होता। इसी रहस्य के आने से जीवन आता है और इसी रहस्य के शरीर से बाहर चले जाने से जीवन चला जाता है। यानी रहस्य जीवन है। संत लोग आपको इस रहस्य के बारे में ऐसे ही इशारे कर सकते हैं। इशारों से अलावा उनके पास और कुछ नहीं। इन इशारों से आप समझ जाओ, ये इशारे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपकी मूढ़ता को मिटाने के लिए ये इशारे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। रैदास ने कहा, माटी को पुत्रो कैसो नचत है। अब वो क्या करे? ये नाचता किस कारण से है? क्या है इस नाच के पीछे की व्यवस्था? वह कौन है जिसके कारण यह माटी का पुतला नाचता है? वे उसकी बात कर रहे हैं। भजन तो गाते हैं रैदास, लेकिन भजन के पीछे का मर्म भी आपको इशारों में समझा देते हैं कि जरा उसकी तरफ झांकिए, जिसके होने के कारण ये माटी का पुतला नचत है। वह कौन है? वही रहस्य है। दैट्स द सीक्रेट। लेकिन वैज्ञानिक कहेंगे, साइंटिस्ट कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, हमने तो देखा नहीं कभी, हम तो मानते नहीं। ठीक है, मत मानो। आपने तो बहुत कुछ नहीं देखा। आपके पास कोई पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब दर्द बहुत हो रहा है, तो आप उससे पूछते हो कि दिखाओ।
दर्द को निकाल के दिखाओ, कहाँ है वो दर्द, मैं ठीक कर दूं। पूछते हो कभी? नहीं। तो फिर कैसे मान लेते हो कि ठीक है दर्द होता है? वायु चलती है, वायु वेग से चलती है, आपके शरीर को शीतलता और गर्मी प्रदान करती है। लू लग जाती है, ठंडी लग जाती है। कहाँ है ठंडी, कहाँ है गर्मी, दिखाओ। ये दर्द होता है, कहाँ है दर्द? ये आपका तर्क गलत है। जो चीज दिखती नहीं हम उसे मानते नहीं, फिर दर्द को भी मत मानो, फिर ठंडी गर्म को भी मत मानो, फिर आग की तपश को भी मत मानो। ये तो दिखती नहीं, आग दिखती है, तपश कहाँ दिखती? बर्फ दिखती है, बर्फ की ठंडक कहाँ दिखती है? तो ठंडक को आप इंकार कर दो और फिर आप चूक जाओगे, एक सत्य से चूक जाओगे, ईश्वर की इतनी बड़ी सृजना का सत्य चूक जाओगे। आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते और आपको ये पता नहीं कि आप जितने बुद्धिमान हो उसकी संख्या कितनी का है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी धरती पर जितने रेत के कण हैं, अब ध्यान से सुनना बात को, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी धरती पर जितने रेत के कण हैं उतने ही इस सर्जना में, इस सृष्टि में उतने ही तारे हैं। अब गिनिए कितने तारे। पहले तो रेत के कण गिनिए, जितने रेत के कण हैं उतने ही तारे हैं हमारी ब्रह्मांड में। आपकी क्या औकात है? सूरज के भीतर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूरज के भीतर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इतना व्यास है सूरज का। और आपकी धरती पर एक आदमी हनुमान जी सूरज को निगल लेता है। आपने कभी जानने की चेष्टा की? मानने पर ही आपने जोर दिया और इसलिए बुद्धू रह गए। साइंस हमारे पास थी, साइंस के हम विद्वान थे, साइंस के हम महारथी थे, हमारे मनीषियों के पास साइंस ही तो थी। लंका निवासी रावण के पास पुष्पक विमान था, उससे पहले आप पुष्पक विमान या विमान किसी के पास था? और वो रिमोट कंट्रोल था। रावण हाथ ऊपर करता, विमान ऊपर उठ जाता, रावण हाथ नीचे करता, विमान नीचे हो जाता, दाएं हाथ लहराता, विमान दाएं मुड़ जाता, बाएं लहराता, बाएं मुड़ जाता। रिमोट कंट्रोल का आज तो बन गया, आज तो हमें पता चल गया। अगर इसकी खोज ना होती तो हम अपने दिमाग की सड़ी हुई खोपड़ी में ये इंफॉर्मेशन लिए चलते रहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और बहुत से लोग महाभारत तथा रामायण को एक कपोल कल्पित नावल उपन्यास कह के इसकी अवहेलना कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, ये उनका मसला है। आस्तिकता नास्तिकता का स्वयं का मसला होता है, किसी दूसरे को इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो आपने आस्तिक होना है या नास्तिक होना है, दैट्स योर ओन चॉइस। यह है आपकी खुद की चॉइस है। ये बाहर की चीजें तो बड़ी विशाल है।
ध्रुव तारा करीब 440 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे से। और ऐसे तारे जो हमें नजर आते हैं धरती से, चमकीले तारे, उन तारों में से 45 तारे हमें नजर आते हैं खुली आंखों से, जो हम देख सकते हैं। 45 चमकने वाले तारे हम देख सकते हैं। तारे तो बहुत हैं चमकने वाले, लेकिन हम नग्न आंखों से या किसी हल्की सहायता से दूरबीन से 45 तारे चमकते हुए देख सकते हैं। उनमें शुक्र भी है, उनमें ध्रुव तारा भी है। लेकिन इतना ही संसार कहाँ है? अभी मुझसे कल ही एक सवाल पूछा किसी वैज्ञानिक ने कि आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बात करते हैं, भला बता पाओगे कि जीवन किस क्षेत्र में विद्यमान है? मैंने कहा बता तो पाऊंगा, लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। आज तो हर्बल टेलीस्कोप थी पहले, आज जेम्स वेब टेलीस्कोप की संरचना हो चुकी है। तो हम कैसे जान पाएंगे? जान तो पाओगे आप, थोड़ी सी और व्यवस्था महीन कर, सूक्ष्म, पारदर्शी ऐसी व्यवस्था कर लो कि थोड़े और दूर झांक सको। देखिए, तारामंडल आता है सप्तर्षि। सप्तर्षि तारामंडल की बिल्कुल सीध में ध्रुव तारा पाओगे, जिसे हम नॉर्थ पोल कह देते हैं। सप्तऋषि किसने नहीं देखे? ये 7 तारे हैं जो आप शाम को, रात को देख सकते हैं। 4 तारे तो वर्गाकार और 3 तारे पूंछ की तरह। ये किसने नहीं देखे होंगे? सभी ने देखे होंगे। तो सप्तर्षि मंडल के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल के अगर वेस्ट में हम जाएंगे, यह नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल नॉर्थ में है। और जब हमारे पास कंपास वगैरह का आयोजन नहीं होता था, तो हम इस ध्रुव तारे को ही या सप्तर्षि मंडल को ही अंदाजे के साथ गिनकर अपनी यात्राएं करते थे, समुद्र की यात्राएं। लेकिन आज तो बहुत विज्ञान ने तरक्की कर ली। तो देखिए, मैं आपको समझा दूं, सप्तर्षि मंडल के बिल्कुल ऊपर सप्तर्षि मंडल का सारा समूह ध्रुव तारे के आसपास भ्रमण करता है। ये दोनों नॉर्थ में है, सप्तर्षि मंडल भी और ध्रुव तारा। तो उसके वेस्ट में जाइएगा, पश्चिम में। जैसे जैसे आप पश्चिम में जाओगे, आपको अनेकों धरतियां मिलेंगी। एक नहीं, अनेकों धरतियां मिलेंगी। देखने में वो करीब लगेंगी, लेकिन दूर बहुत होंगी। देखने में तो हमें ध्रुव तारा भी करीब लगता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए करीब 430 लाइट ईयर्स, 430 प्रकाश वर्ष दूर, यानी प्रकाश की गति से अगर आप एक रॉकेट तैयार करते हो तो आपको 430 वर्ष लगेंगे। प्रकाश की गति क्या होती है? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। एक सेकंड में 1,86,000 मील। कैसे था पाओगे इसकी? और आप इसके ऊपर बहस करने आ जाते हो, छोटी छोटी पोथियां लेकर। बगल में पोथी तो भाई, आओ बाबा शास्त्र अर्थ करें। किसके बारे में? परमात्मा के बारे में, उस विराट के बारे में, जिस विराट की सृजना के भीतर पृथ्वी के ऊपर जितने कण हैं रेत के, उतने तारे बनाए उसने, और लगातार बनाता जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि फैलाव हो रहा है,
सारी सृजना का फैलाव हो रहा है, बढ़ रहे हैं लगातार। कौन बना रहा है? उसने बंद नहीं किया है सर। इसे ही रहस्य कहते हैं। जब आपके अंडाणु और स्पर्म के मिलने से जब तक वो रहस्य प्रवेश नहीं कर पाता, तब तक तो वो लोथ होती है, और जब वो रहस्य उसके भीतर से निकल जाता है तब फिर लोथ हो जाती है। यानी कि ये तो आप तो पहले भी लोथ थे, आप बाद में भी लोथ हो गए, तो बीच में अगर गति मान रहे, अगर जीवंत प्रतीत नजर आए, तो किसकी वजह से प्रतीत नजर आए, जरा सोचना। इस रहस्य के कारण। और वो रहस्य क्या है? अब तैत्तिरीय उपनिषद में आखिर में आके कह दिया कि यही रहस्य है। जड़ और चेतन दो सत्ताएं हैं, लेकिन ये दो सत्ताएं परस्पर निर्भर हैं। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो बड़ा सुंदर शब्द है। अगर पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो फिर दो सत्ताएं हो कैसे गई? अगर पानी निर्भर है वाष्प बनने में, और पानी निर्भर है फ्रीज होने में, तो ये तीन सत्ताएं कैसी हो गई? लिक्विड, वाष्प और सॉलिड। ये तीन सत्ताएं कैसे हो गई? सत्ता तो एक है। वो जब तरल की तरह होता है पानी, तो लिक्विड नजर आता है। उबाल दिया जाता है तो वाष्प बन जाता है, तो गैस की तरह नजर आता है। और कंडेंस कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, बर्फ बन जाता है, तो सॉलिड की तरह नजर आता है। लेकिन सत्ताएं तीन कैसे हो गई? फॉर्म तीन हो गई, बिल्कुल ठीक, लेकिन सत्ताएं तीन कैसे हो गई? इसीलिए मैं कहता हूं जड़ और चेतन दो सत्ताएं हैं तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से, लेकिन दो सत्ताएं हैं। दो हैं कहां? जब पानी वाष्प बनता है तो सत्ताएं दो होती हैं? नहीं, वही H2O वाष्प रूप ले लेता है, और जब फ्रीज होता है, बर्फ बन जाता है, वही H2O बर्फ का रूप ले लेता है। लेकिन कहीं उसकी बुनियादी गुणवत्ता बदलती नहीं। और अगर हम तोड़ भी लें तो फिर भी कैसे बदलेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह जाएगा। हम उनको तोड़ भी दें तो दो एटम्स हाइड्रोजन की और एक एटम ऑक्सीजन बच जाएगी। मूलभूत परिवर्तन कहां हुआ? कहीं नहीं हुआ। लेकिन आपकी आंखों ने परिवर्तन देखा, बिल्कुल सत्य है। जब पानी लिक्विड स्वरूप में था तो आपने उसका कुछ और रूप देखा। जब पानी उड़ गया, नजर भी नहीं आया, वाष्प बन गया, वेपराइज हो गया, तो भी आपने उसका कुछ दूसरा रूप देखा। और जब पानी ठोस बनकर बर्फ की तरह आपको बिल्कुल दिखने लगा, आपको चोट भी पहुंचा सकता है। आपने देखा बर्फ की धार तलवार की धार के समान हो जाती है, सर में मारो खून निकलेगा। वही पानी, वही गैस, जिसको सिर में लगने से चोट नहीं पहुंचती, तो अगर आप कहो कि मैं गैस के द्वारा दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का और आपके सर पाड़ दूंगा, आप कहोगे हो ही नहीं सकता, लेकिन सर फट जाता है। अगर वही पानी बर्फ में फ्रीज हो जाए तो सर फट सकता है, तलवार की धार जैसा काम करेगा। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते। आप तो बहुत सी बातें मानने को तैयार नहीं होते। आप तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते। सही देखो तो। और आपकी आंखों की दृष्टि है कितनी बड़ी महीन दृष्टि लिए फिरते हो आप, और आप कहते हो मैं को न मानू। मत मानो भाई, आपको कहता भी कौन है? तो पूछती हैं प्राची प्रज्ञा कि बाबा मुझे तो समझ नहीं आया। देखिए बात यह है, रहस्य कभी समझ आएगा कि नहीं।
पहले तो इस भ्रांति को अपनी खोपड़ी से निकाल दो। और ये जो लोग, गपोड़पंथी लोग, तुम्हें समझाने की चेष्टाओं में व्यस्त हैं सारे दिन भर रात 24 घंटे, यह आपकी बुद्धि के साथ खिलवाड़ मात्र कर रहे हैं। वह जो बुद्धि की पकड़ में आता नहीं, उसे आप बुद्धि के द्वारा समझने की चेष्टा में संलग्न हो। और ये सारे महान पुरुष उस रहस्य को आपको बुद्धि के द्वारा समझाने की चेष्टाओं में संलग्न है। इसलिए मैं इन सबको बुद्धू कहता हूं। ये बुद्ध नहीं। अगर बुद्ध होते तो बुद्ध अगर बताना नहीं चाहते तो एक बात कहते थे, देखो भाई ये 14 तो अव्याकृत प्रश्न, इनका जवाब तो मुझसे पूछना ही मत, क्योंकि ये वो प्रश्न है जिसके जवाब के ऊपर अगर आपने सवाल कर दिया, ये वो प्रश्न है कि जिनके जवाब के ऊपर आपने कोई सवाल कर दिया तो फिर मैं उसका जवाब न दे पाऊंगा। क्यों? बात तो बुद्ध भी वही कह रहे हैं। अगर मेरे आपने कोई सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिया और मेरे जवाब के ऊपर आपने कोई सवाल कर दिया, तो मैं उसका जवाब ना दे पाऊंगा। क्यों ना दे पाऊंगा? क्या मैं जानता नहीं? बिल्कुल जानता, लेकिन वो जवाब दिया नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इसलिए मैं पहले ही आपसे कह दूं कि ये 14 प्रश्न तो मुझसे पूछना ही मत। यद्यपि बुद्ध से भला और जानता कौन है? बुद्ध उस रहस्य को समझ लेते हैं, उतार लेते हैं अपने प्रति, इसलिए तो मौन हो जाते हैं। आप चाहकर भी मौन नहीं हो पाते, लेकिन बुद्ध ऐसे मौन हो जाते हैं कि देवताओं को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मौन ही ना हो जाए और फिर इसने जो देखा उसको व्याख्यायित नहीं कर सके, तो फिर ये संसार जल रहा है, इसको शीतलता मिलेगी कैसे? इसका मौन होना खतरनाक है। जिसने जान लिया उसका मौन होना सदा ही खतरनाक रहता है, हालांकि वह व्यक्ति मौन होना चाहता है। बड़े मजे की बात है, वह मौन होना चाहता है और आप चाहते हो कि ये कुछ बोले, लेकिन उसकी अंतस आत्मा उसको भीतर खींचती है, तू पी ले इसको। जन्मों जन्मों की प्यासी रूह सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, विदाउट एनी मेजरमेंट। कोई जाम का प्याला न था जिससे इसका माप कर लिया जाए कि मैं इतनी उड़ेल रहा हूं, इतनी गटक रहा हूं। बिन तोले मदवा पी गई बिन तोले। बुद्ध बोलना नहीं चाहते, सही पूछो, बुद्ध जितना उपकार आप लोगों के ऊपर करते हैं उतना उपकार कोई भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी इतना उपकार नहीं कर सकते। वैज्ञानिक मात्र शरीर के सुख के लिए उपकरण पैदा कर देंगे, सिद्धांत खोज देंगे, चीजें बना लेंगे, जिंदगी आसान कर देंगे, समय की बचत कर देंगे, लेकिन समय से पार नहीं हो पाएंगे। समय से पार तो कोई बुद्ध होता है, महावीर होता है, कृष्ण होता है। और समय के पार जो हो गया वह इन बेवकूफियों में पड़ेगा नहीं कि वह समझाया जा सकता है। वह तो पहले ही बुद्ध की तरह कह देगा, देखो ये 14 प्रश्न अव्याकृत प्रश्न है, ये व्याकृत किए ही नहीं जा सकते, इनके बारे में पूछना मत, और पूछ लेना। आपके ज्वलंत प्रश्न और बहुत है, और बुद्ध अच्छी तरह जानते हैं आपका असली ज्वलंत प्रश्न क्या है। आपका असली ज्वलंत प्रश्न क्या है?
एक कम्युनिस्ट ऊंचे ऊंचे आवाज लगा रहा था। उसके साथ उसके मित्रगण खड़े थे। बड़ा हो हल्ला था, बहुत रश था, बड़ी भरी पूरी जमात थी। इंकलाब जिंदाबाद के नारे चल रहे थे और वो बीच में बोला जा रहा था। अच्छा वक्ता रहा होगा, वोकैबुलरी अच्छी रही होगी। वह बोले जा रहा था धड़ाधड़, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, मिटा देंगे, बराबर लेके आओ सब, ये पूंजीपतियों को ऐसा ऐसा ऐसा। और पूंजीपति तो घबरा गए, उनका ये तो काम खराब करेगा। चिंगारी को इससे पहले कि आग बन जाए, चिंगारी को ही दबा देना अच्छा होता है। तो इसको दबा दो। वो सेठ लोग 5-7 इकट्ठे होके कि इसका इलाज तो करना पड़ेगा। चले गए उसके पास। हाँ भैया, तुम इतने जोर जोर से बोल रहे थे कम्युनिज्म आना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए, सब में बराबरी बराबरी, बट जाना चाहिए। बिल्कुल बोल रहा था, बोलूंगा, जब तक जान है बोलेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, सिर धड़ से अलग करवा लेंगे, पर बोलेंगे। तो उसने 5 से 10 करोड़ की गुट्टियां रख दी। वो कहते ये लो भाई, अब बोल रहे हैं तो बोल लो। तो उसने चुपके से उठा के अलमारी के भीतर रख दिया और दूसरे दिन बाहर ना निकला। अब उसके ये तो कम्युनिज्म खत्म हो गया ना, कम्युनिज्म की व्यवस्था उसके लिए तो खत्म हो गई। वह तो खुद ही पूंजीपति हो गया। अब जनता उसके दरवाजे पे खड़ी है, निकलो बाहर आओ, क्या बात है। वो कहते मैं बीमार बहुत हूं, मुझसे तो चला ही नहीं जाता, आप एक बार कैसे कैसे काम चलो। सो चाणक्य ने 4 व्यवस्थाएं खोजी राजनीति की, साम दान दंड भय, लेकिन वो चूक गया इस बात से कि काम तो सिर्फ साम और दान ही आता है, दंड और भय तो एक बार लगते हैं कि काम कर गए। आप जिसको दंड दोगे, तुम याद रखना, वह ज्यादा ताकत के साथ आपके ऊपर प्रहार करेगा। तो भूल के भी कभी किसी को दंड मत दे देना, भूल कर भी कभी किसी को दंड मत कर देना। आप खुद का विनाश, किसी को दंड देके खुद का विनाश ही आमंत्रित कर रहे हो। राजनीतिज्ञों के लिए एक सबक है, भूल कर भी किसी को भय मत दिखा लेना, क्योंकि जिसे आप भय दिखाओगे और दमन किया हुआ भय इतने तेज प्रहार से बली होकर बाहर आक्रमण बढ़ेगा कि उसे आप समेट ना पाओगे, उससे आप निपट ना पाओगे। इसलिए गलती मत करना। राजनीति को चलाने वाले शासकों, चाणक्य कुछ भी कह गए हों, लेकिन चाणक्य का हशर देखो। जब चाणक्य मरा तो सुबंधु ने, आज तक लोग कहते हैं उनकी मृत्यु का पता नहीं चला, मैं बता देता हूं उनकी मृत्यु कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार जब राजा बना तो चाणक्य मौजूद था और सुबंधु नाम का एक अधिकारी राजा के करीब था और उसको चाणक्य की करीबी बिंदुसार से बिल्कुल भाती न थी। उसने कहा कैसे चाणक्य को उलट कर दिया जाए बिंदुसार से। तो उसने बहका दिया कि आपकी माता की मौत के लिए चाणक्य जिम्मेदार है। हालांकि चाणक्य जिम्मेदार नहीं थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा पॉइजन रोज दे देते थे खाने में, हल्का सा पॉइजन बिना बताए। वो क्यों देते थे? क्योंकि थोड़े से पॉइजन से आदमी मरेगा तो है नहीं। तो उसके भीतर की व्यवस्था, जैसे लुई पाश्चर ने ये बात खोज ली कि अगर हम उसी ही रोग के कीटाणुओं को निर्बल करके उस व्यक्ति के भीतर इंजेक्ट कर देंगे तो हमारे जो WBC वगैरह प्रतिरक्षा प्रणाली है
वह उसको मार देगी, और फिर जब असली कीटाणु आएंगे तो वह उसको भी मार देगी। यह लुई पाश्चर की खोज थी। तो ये खोज लुई पाश्चर से बहुत पहले चाणक्य ने कर ली थी कि अगर शरीर को थोड़ा थोड़ा जहर रोज दिया जाए तो वह उस जहर से लड़ने की ताकत रखेगा। 2-4 दिन थोड़ा सा ढीला मिसा रहेगा, लेकिन फिर उससे लड़ने का वह इम्यूनिटी पैदा कर लेगा। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को मिट्टी में खेलने दो। बच्चों को मिट्टी में खेलने देने से उनकी इम्यूनिटी रोगों के प्रति विकसित हो जाएगी। लेकिन आप तो संगे मरमर के फर्शों के ऊपर बच्चों को पालते हो, उसके ऊपर भी डंडक के पिल्लो बिछा देते हो, और धूल गर्द का तो मतलब ही नहीं कि वो आ जाए। इसलिए आपके बच्चे आज ढूलमुल हैं। वो लड़े नहीं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित नहीं हुई। तो चाणक्य थोड़ा थोड़ा जहर बिंदुसार को दे देते थे, माफ करना, चंद्रगुप्त को दे देते थे। तो चंद्रगुप्त को जब थोड़ा थोड़ा जहर आता था तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जहर के मारक तत्व को परास्त करने में कामयाब हो गई। वो देते क्यों थे जहर? कि कोई राजा यहां इनवाइट करे और जहर दे दे तो इससे मरे ना। उसके भीतर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उस जहर को मात दे दे। इसलिए थोड़ा थोड़ा जहर रोज खिला देता था। हुआ ये कि एक दिन गलती से राजा का वो भोजन बिंदुसार की माता ने खा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य की घरवाली ने खा लिया। जैसे ही बिंदुसार की माता दुर्धारा ने वह भोजन खा लिया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि उसमें जहर मिला था और उसके भीतर की प्रणाली जहर को मात देने में सक्षम न थी। गलती से खा लिया गया। अब क्या करें? गर्भवती थी, गर्भ में बिंदुसार थे। चाणक्य को पता लगा, भूल हो गई, या तो दुर्धारा खा गई। तो जल्दी से सर्जन को बुलाया गया, सर्जन को बुलाया गया, सर्जन किया गया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। मृत्यु हो गई दुर्धारा की। इसमें किसी का कसूर नहीं था। चाणक्य का कसूर बिल्कुल भी नहीं था। गलती थी भोजन परोसने वालों की। तो सुबंधु ने ये बात राजा के कान में, बिंदुसार के कान में उंडेल दी और उसके अंदर जहर फैलाना शुरू कर दिया। और बिंदुसार ने जब ये बात सुनी तो उसने चाणक्य के प्रति नफरत और हीन की भावना रखनी शुरू कर दी। और जब ऐसा व्यवहार देखा चाणक्य ने, तो चाणक्य बड़े गट्स वाले आदमी थे, अभिमानी नहीं थे, स्वाभिमानी थे। मुकाम छोड़ दिया, राज दरबार छोड़ दिया, जंगलों में अकेले निकल गए। लेकिन सुबंधु को पता था कहाँ ठहरे हुए हैं। सुबंधु ने रात को सोए हुए चाणक्य के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। सोए हुए चाणक्य इतनी गहरी निद्रा में थे कि वह करीब करीब आधे से ज्यादा जल गए। चीखो चिल्लाट हुई, सुनने वाला कोई नहीं था, किसी ने बचाया नहीं, कोई उपाय न था। अध जली हालत में महीनों तक चाणक्य वहीं तड़पते रहे और सुबंधु लगातार उनका पता लेता रहा बाहर से कि अभी मरा नहीं है। और इसी
महाकष्ट काली लम्हों को सहते हुए चाणक्य ने एक दिन प्राण त्याग दिया। करीब 3 महीने तक उन्होंने ये जलन की व्याधि और वेदना सही। ऐसे चाणक्य का अंत हुआ। सो साम दान दंड भय या भेद, ये बाद वाली जो 2 प्रवृत्तियां हैं, इनको राजशाही कभी ना अपनाए। अगर दंड दोगे तो याद रखना, दंड पाने वाला व्यक्ति एक बार दब जाएगा, यह परमानेंट उपाय है ही नहीं। वह फिर ज्यादा बली होकर सिर उठाएगा और फिर आपको कुचल देगा। और जिसको भय दिखाओगे, एक दिन वो आपके भय में एक बार दब जाएगा निश्चित। लेकिन ये तो वो औषधियां हैं जो तात्काल प्रभाव से काम करती, लंबे असर नहीं होते इसके, आयुर्वेद की तरह जड़ को खत्म नहीं करती। भय दिखाओगे, वह व्यक्ति एक बार डरेगा, बिल्कुल डरेगा, स्वभाव है आदमी का। लेकिन वक्त पाकर वो भय उसके भीतर के आत्म सम्मान को जगाएगा और वह कितने ही ज्यादा बल से आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये काम तो मत करे। राजनीति में आने वाला व्यक्ति ना किसी को भय दिखाए और ना ही किसी को दंड दे अकारण। जो योग्य है उसको दंड देना तो बनता है, यह तो न्याय प्रियता का सबूत है। अकारण दंड न दे। अगर राजनीति चलानी है तो मेरी इस व्यवस्था को सुन लेना, चाणक्य से विपरीत पड़ेगी। साम दान, समझौता करो और दान दो, खरीद लो, ये 2 काम कर जाएंगे। बाकी के 2 तो आप खुद की ही कब्र खोदोगे। बाकी 2 तो आजमाने की चेष्टा भी मत करे राजा, अन्यथा मारा जाएगा। साम, समझौता कर, कुछ बांट ले, कुछ ले दे का फार्मूला आजमा ले, या दान, उसको कुछ भेंट करते। चल ठीक, तुम जाओ, इसलिए उछलते थे, तुम जाओ, तुम ये कुर्सी दे दो। अगर ऐसा राजनीति करेगा वह व्यक्ति ज्यादा देर तक शासन में बना रहेगा। दंड और भय से राजनीति कभी चलते हैं। जो भी राजा, आप देख लेना भविष्य में भी जो राजे होंगे और जो आज भी राजा हैं संसार में, आज कौन सा राजा नहीं है, जो आज भी राजा हैं, देर तक वो दंड और भय के सिर के ऊपर राजकाज कभी भी अपने हाथ में नहीं रख पाएंगे। आखिर में उनका हशर कैसा होगा? मुसोलिनी जैसा, हिटलर जैसा, स्टालिन जैसा। अंत में हशर ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रजा जिस वक्त उसके भय और दंड से त्रसित होके उनका आत्म सम्मान जागेगा, उनका भीतर का बल जागेगा, वो इतनी प्रबलता से जागेगा कि किसी भी राज को दबा सकता है, ध्वंस सकता है, क्योंकि संख्या बल ज्यादा है। किसी भी देश का संख्या बल इतना ज्यादा होता है कि उसके आगे मिलिट्री का संख्या बल कुछ भी नहीं होता। इसलिए कभी भी मिलिट्री के बल पर राजा राज करने की चेष्टा मत करे। मिलिट्री के बल पर सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने की चेष्टा करे, जो सही मिलिट्री का काम भी है, या उग्रवादिता को दबाने की चेष्टा करे। तो मैं कह रहा था, जो बल, 2 तरह के अन्न हैं जो बल देते हैं। एक बाहर का अन्न, अगर बाहर का अन्न नहीं खाओगे, महावीर ने बाहर का अन्न त्याग दिया, लेकिन भीतर का अन्न तो था, भीतर का वो रहस्य का बल तो था, जहां से सब धाराएं निकलती हैं बल की, वो आत्मा, वो परमात्मा वह था। लेकिन शरीर के यंत्र ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे अन्न रूपी बल नहीं मिला।
अगर अन्न रूपी बल महावीर त्याग न करते, या जो आज परंपराओं में जैन धर्म में ये संथारा की प्रवृत्तियां चलती हैं, अगर ये संथारा न करें, भोजन को त्यागन न करें, तो बाहर की मशीनरी चलती रहेगी और भीतर की मशीनरी, भीतर का बल यानी कि भीतर का अन्न, वह अपने बल को बखेरता रहेगा। जब तक कि आपकी शरीर की संरचना की यह सारा इंस्ट्रूमेंट प्रणाली सही रूप से सुचारू ढंग से काम कर रही है। सो इसका अर्थ है कि अन्न दो तरह के होते हैं, जड़ और चेतन। इसका सीधा सीधा मर्म आपको समझा दूं। तैत्तिरीय उपनिषद का यह श्लोक आपको बताता है कि अन्न दो तरह के होते हैं। एक वो जो शरीर को बल देता है, पुष्ट करता है, और दूसरा वो जिसके कारण शरीर गतिवान होता है, उसको आप भूल जाते हो। ये दो तरह के अन्न हैं। इसलिए अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या करोगे आप? जो मनुष्य अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, इसे जान लेता है, वह प्रतिष्ठित हो जाता है। अब क्या करोगे इसका? ये प्रतिष्ठित शब्द इसने 3 बार प्रयोग कर दिया। जो व्यक्ति, जो मनुष्य अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, यह जान लेता है, वह प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या मतलब निकालोगे? आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। एक अन्न इस शरीर को बल देता है, और दूसरा अन्न आपकी आत्मा है, और तीसरा अन्न प्रतिष्ठित हो जाना है, जिसे कृष्ण कहते हैं अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जा, अपने आपे में ठहर जा। वो तीसरा बल है। अगर आप सहज रूप से इस शरीर की प्रक्रिया को चलने दोगे, बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, इसको अवश्य सुनिएगा। जो भी फिलोसॉफिकल वे से समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अवश्य सुने। एक प्रतिष्ठित अन्न जो आपके शरीर को बल देता, एक अन्न जो आपके भीतर बैठा है बल, और तीसरा अन्न उस अन्न में जो प्रतिष्ठित हो जाता है। सही बलि तो वही है जो स्थिति प्रज्ञ हो गया, प्रतिष्ठित यानी जो स्थित हो गया, जो अपनी स्थिति के भीतर, अपनी प्रज्ञा के भीतर स्थित हो गया, वही बलि हो गया, वही अमर हो गया, वही सर्वज्ञ हो गया, वही परमात्मा हो गया। सभी जगह उसका बिखराव है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। और इसी ब्रह्म के भीतर प्रतिष्ठित होना तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है, और तुम्हारी अंतिम जरूरत भी है। धन्यवाद।